প্রিয় বিদ্যার্থীগণ, আজি আমি সপ্তমমান শ্রেণীর হিন্दी পল্লৱ পাঠ্যপুস্তকৰ पार्ट 6 চাই असम की एक पहचान पाठটি পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিম। আমি पाठটি পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। पक्की सड़क के बीच से होती हुई गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। दोनों ओर के हरे हरे पत्तों वाले पौधों को देखकर शबनम और रोहन खुशी से उछल पड़े, क्योंकि पहली बार उन लोगों को ऐसा दृश्य देखने को मिला था। दोनों को ऐसा लगा मानो हरियाली उन लोगों को सामने बुला रही है। गाड़ी धीरे धीरे एक चौराहे पर रुक गई, जहाँ लोगों की भीड़ खड़ी थी। शबनम पिताजी से बोल उठी, पिताजी, वहाँ क्यों भीड़ लगी हुई है? शबनम के सवालों का जवाब देते हुए पिताजी बोले, वहाँ झूमर नृत्य चल रहा है, इसलिए लोगों की भीड़ लगी हुई है। इसी बीच झूमर का सुमधुर गाना उन लोगों को सुनाई पड़ा। आसाम मरले हमरा मरबू कोनो भूल नाई रे, जीवने मरने आसाम सोनार आसाम देश रे। गाना सुनकर उन लोगों को पता ही नहीं चला कि कब वे गाड़ी से उतर पड़े। दोनों झूमर देखने लगे। इसी बीच पिताजी बोल उठे, चलो उस दुकान में हम चाय पीते हैं। सभी दुकान में बैठ गए। चाय की चुस्की लेकर शबनम बोल पड़ी, वाह पिताजी, यहाँ की चाय का स्वाद ही कुछ निराला है, आप पीकर देखिए ना पिताजी। चाय के कप पर मुंह रखकर पिताजी बोलने लगे, हाँ, चाय तो बहुत अच्छी बनी है, इसकी खुशबू भी बढ़िया है। यह चाय हमारे असम की है, यह हमारे असम की एक पहचान है। आते समय सड़क के दोनों ओर तुम लोग जो हरे हरे पत्तों वाले पौधे देखते हुए आए हो, यह वही चाय है जो हम लोग पी रहे हैं। चलो, देर हो रही है। वे लोग फिर रवाना हुए। गाड़ी चल पड़ी। गाड़ी की गति धीरे धीरे बढ़ने लगी। बातों बातों में रोहन ने पिताजी से पूछा, पिताजी, इन हरे हरे पत्तों से चाय कैसे बनती है? हाँ, तुमने यह बहुत अच्छा सवाल पूछा है। सुनो, चाय के बगीचे से पहले हरे हरे कोमल पत्ते तोड़े जाते हैं। यह काम चाय मजदूर लोग करते हैं। इतने में शबनम खुशी से चिल्ला उठी, अरे भैया, देखो तो वे महिलाएं एक साथ चाय की कोमल पत्तियां तोड़ रही हैं, कितनी अच्छी लग रही हैं। हाँ हाँ हाँ, ये बहुत अच्छी लग रही हैं, रोहन बोल पड़ा। पिताजी दोनों की बातों को आगे बढ़ाते हुए कहने लगे, साधारणतः चाय बगीचों में पत्ते तोड़ने का काम ज़्यादातर महिलाएं करती हैं। इसके बाद पत्तों को CTC मशीन पर दिया जाता है। इस तरह मशीन से कई प्रकार की चाय निकाली जाती हैं। यहाँ से कुछ ही दूरी पर जोरहाट के टुकलाई में विश्व का प्रथम और एशिया का सबसे बड़ा चाय का रिसर्च सेंटर, टुकलाई टी रिसर्च सेंटर अवस्थित है। मौका मिले तो हम कभी इसे देख लेंगे। शबनम पिताजी की सारी बातें सुन रही थी। वह बोल पड़ी, पिताजी, हमारे असम में चाय की शुरुआत कब और कैसे हुई, थोड़ा सा बताइए ना। शबनम के आग्रहपूर्ण सवाल का उत्तर देते हुए पिताजी कहने लगे, धान की खेती की भांति चाय की खेती की शुरुआत भी सबसे पहले चीन में हुई। चीन के बाद भारत, श्रीलंका, जापान आदि विश्व के कई देशों में धीरे धीरे इसकी शुरुआत होने लगी।
चाय शब्द चीन देश से आया है। वहाँ चाय को चा बोला जाता है। अंग्रेजी में इसका प्रतिशब्द है टी। छिंगपो जनजाति चाय को फिनाप अथवा फालाप नाम से जानते थे। आहोम लोग चाय को नामफालाप शब्द से जानते थे। नाम का मतलब है पानी और फालाप का मतलब है चाय। इस प्रकार दोनों के मिलने पर अर्थ हुआ चाय पानी। 1823 ईंग में ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट मेजर ब्रूच साहब को छिंगपो के राजा ने चाय के 2 पौधे भेंट किए थे। उसके बाद रॉबर्ट ब्रूच साहब ने असम में चाय की खोज की। इस काम में असम के प्रथम चाय कृषक मनीराम देवान ने भी उनकी मदद की थी। इस तरह रॉबर्ट ब्रूच साहब की खोज से ही असम में चाय की खेती का श्रीगणेश हुआ था। पिताजी कहते गए 1839 ईंग में ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही पहली बार असम में चाय की खेती की शुरुआत की। इसके बाद भारत के अन्य राज्यों में भी चाय की खेती की शुरुआत धीरे धीरे होने लगी। असम का पहला चाय बगीचा है चाबुआ चाय बगीचा। इसी बीच रोहन फिर बोल उठा, पिताजी ये वही मनीराम देवान है ना, जिन्होंने स्वाधीनता संग्राम में अपना जीवन नशोवर किया था। हाँ, वे ही है। वे हमारे असम के प्रथम चाय कृषक ही नहीं बल्कि देश प्रेमी भी थे। उन्होंने 1853 ईंग में असम में 2 चाय बगीचे स्थापित किए थे। पहला चिनामारा चाय बगीचा और दूसरा चेलेंग चाय बगीचा। इन दोनों बगीचों के कारण वे एक मशहूर चाय कृषक के रूप में जाने जाते हैं। इतने में ड्राइवर ने गाड़ी फिर रोक दी क्योंकि दोनों को बहुत भूख लगी थी। इस समय दिन के 2 बज रहे थे। सबने भोजन किया। गाड़ी ने फिर गति ली। पिताजी फिर बोलने लगे, हमारे असम में छोटे बड़े कई चाय बगीचे हैं। 2001 ईंग के आंकड़ों के अनुसार हमारे असम में लगभग 2500 छोटे चाय बगीचे हैं। ज़्यादातर चाय के बगीचे ऊपरी असम में स्थित है। पिताजी और कुछ कहना चाहते थे कि रोहन बीच में ही बोल उठा, पिताजी लोग चाय क्यों पीते हैं? क्या इसकी कोई उपयोगिता है? हाँ, क्यों नहीं? पिताजी ने उत्तर दिया, साधारणतः लोग शरीर एवं मन में ताजगी लाने के लिए चाय पीते हैं। इसके साथ साथ और भी कई वजहें हैं जिनके कारण लोग चाय पीते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार चाय पीने से फेफड़ों के रोग, कैंसर, हैजा, टाइफाइड आदि रोग होने की संभावना कम होती है। पिताजी ने आगे कहा, भारतवर्ष के ज़्यादातर लोग चाय पीते हैं और विश्व में भी इसकी बहुत मांग है। जिन देशों के पास चाय नहीं है वे अन्य देशों से इसका आयात करते हैं। विश्व में सबसे ज़्यादा चाय असम में ही होती है क्योंकि यहाँ की मिट्टी चाय खेती के लिए बहुत उपयोगी है। असम की चाय की विश्व बाजार में एक अलग पहचान है। कहा जाता है कि चाय के कारण ही अंग्रेज़ों ने असम में पहली बार 1885 ईंग में रेलगाड़ी चलाने की व्यवस्था की थी। इस तरह देखा जाता है कि हमारा असम चाय के लिए ही आज विश्व में प्रसिद्ध है।
ऐसे ही गपशप करते करते वे लोग शिवसागर पहुँचे। प्रिय विद्यार्थीगण, तुम्हालोक आटाइके धन्यवाद जनाई पाठटी आजिले इमानते समाप्त करिलो। धन्यवाद।